ओह वाह तफंगम, इतनी पॉलिसीज, इसका मतलब बहुत कमीशन बनेगा। और कमीशन नहीं, मेरा कचूमर बनेगा। हाय अल्लाह, ये सब डिफॉल्टर्स हैं। और ये पॉलिसीज नहीं है, पॉलिसी तो इसके बाद बनेगी। तो एक पॉलिसी की इतनी डॉक्यूमेंटेशन। और ये जिन्हें तुम डेपुटेशन समझ रही हो ना, डेपुटेशन नहीं डॉक्यूमेंटेशन। हाँ वही ये वो नहीं है। और ये वो है महाना बिल है जिनको मैंने अदा करना है। ओह एक मिनट, ये लो। अब ये क्या है? टेलीफोन का बिल है, बहुत दिनों से आया हुआ है। बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें कंपनी ने बिल भेजा है इसलिए अफसोस कर रहे हो? नहीं भाई, तो फिर बिल अदा करने पे अफसोस है? मुझे अफसोस है कि बजाय मेरा बोझ बांटने के तुम उल्टा मुझ पे और बोझ डाल रही हो। मैं कैसे बोझ डाली हूँ? मैं तो इतनी दूर बैठी हुई हूँ। ये भी खुदा का शुक्र है। अच्छा बताओ कैसे बोझ बढ़ा रही हूँ? ये बिल मुझे देकर। कमाल है तफंगम, मैंने तो तुम्हारा बोझ कम किया है। कम किए? हाँ ना तफंगम, अब देखो अगर मैं तुम्हें बिल ना देती तो तुम बाद में पे करते, बाद में पे करते तुम पे पेनल्टी लगती, फिर तुम ज्यादा पे करते। अब बताओ मैंने बोझ हल्का किया कि नहीं? ओए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो वो आधा ग्लास भरा हुआ या खाली वाला मिसाल हो गई ना। लेकिन मुझे तो कोई गिलास नहीं नजर आ रहा। तुम्हें नजर आएगा भी नहीं, बस तुम ये बिल्स की अदायगी करने का सोचो। ओहो, पहले क्या कम बिल थे, ऊपर से गिलास का बिल भी ऐड हो गया बीच में। तफंगम, हाँ। बिल्स कैलकुलेटर। यार ये भी दे दो, क्या मुसीबत है यार। मुसीबत है। हाय अल्लाह, इतना गंदा किचन। नूरजहां की बच्ची, नूरजहां ने कोई काम नहीं किया। नूरजहां, नूरजहां। कौन है? मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे क्या पता आप कैसी हालत में हैं। नूरजहां तुमने आज कोई काम नहीं किया। ये घर किसका है? मेरा। तो फिर अपने घर के काम खुद करे ना, हर वक्त आप शिकायतें करती रहती हैं। हाय अल्लाह, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं कहा, आपने बताया है। मैंने क्या बताया है? कि ये घड़ा आपका है, मेरा नहीं है। तो तुम्हें किस लिए रखा हुआ है? सफाई सुथराई के लिए, दूसरे कामों के लिए। लेकिन भाई सच्ची बात है, आपका घर जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, तो तुम्हारी आसाइश के लिए हम छोटे घर में शिफ्ट हो जाएं? नहीं जी, मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने से मेरा घर छोटा हो जाएगा? नहीं जी, बड़ा हो जाएगा। मेरा घर? नहीं जी, मेरा दिल इतना बड़ा। फिर तुम इतने बड़े दिल के इलाज के लिए मुझे से पैसे मांगोगी? नहीं, जितनी तनख्वाह मिल रही है उसी में गुजर बसर करो। तो फिर ठीक है, इतने पैसों में इतना ही काम होगा। हाँ ठीक है। दरवाजा बंद करके जाएं। देखती हूँ कैसे तनख्वाह नहीं भराते। तो मैं बीवी हूँ और नौकरानी बनी हुई हूँ, हैं? ऊपर से मेरे साथ ऐसा सलूक मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब मैं देखती हूँ मेरी तनख्वाह कैसे नहीं भराते। मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। है? वो सुमेधा ने ये कैसा पेंट करवा दिया है? मजदूर दुश्मन इंतजामिया मुर्दाबाद। या अल्लाह, ये क्या है? मेरे मुतालबात पूरे करो, तनख्वाह में इजाफे तक काम बंद रहेगा। ओ या अल्लाह, मैं किसी वर्कशॉप में तो नहीं आ गया? वो ये मेरा गाड़ी है ना? हेलो सुमेधा, 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 ये हमारे घर में कोई फैक्ट्री खुल गई है? हाँ, शिकायतों की फैक्ट्री। अच्छा, वो इतनी शिकायतें हम बेचेंगे कहाँ? ये तो जिसने फैक्ट्री लगाई उससे पूछना चाहिए ना। वो ये जगह जगह नारे क्यों लिखे हुए हैं? ये तो तुम्हें नूरजहां ही बताएगी। क्यों? तुम्हें पढ़ना नहीं आता? ये सब नूरजहां का कारनामा है। तुम्हें पढ़ाई से दूर रखना। अरे नहीं, ये नारे लिखना। वो ये नारे नूरजहां ने लिखे हैं? नहीं, मैंने लिखे हैं। वो जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये नारे हैं क्या, तो फिर तुमने लिखे किस लिए? मुझे तो तुम माफ कर दो। अगर तुमने माफी मांगनी थी तो फिर नारे लिखने की जरूरत क्या थी? इस बारे में तुम्हें नूरजहां ही बताएगी। तुम्हारी माफी के बारे में? खुदा के वास्ते नूरजहां के पास जाओ, वही तुम्हें सब कुछ बताएगी। ये नूरजहां है कहाँ? नूरे जहां, ओ जहां नूरे जहां। भूख हड़ताल बड़ा ही मुश्किल काम है भाई, बंदा थक कितना जाता है। मेरी मांगे पूरी करो नहीं तो सारे डूब मरो, मेरी मांगे पूरी करो नहीं तो सारे डूब मरो। ओ नूरजहां, ये क्या किसी क्रीम का इश्तिहार है? ये फतह का निशान है। तुम्हारी और सुमेधा की जंग हो रही है? अभी होनी है। और जंग हुई नहीं और अभी से तुमने फतह की एडवांस बुकिंग भी करवा ली है? अभी जुल्मत की रात है, इसके बाद सवेरा होगा। यही घर, वही कमरा, नूरे जहां का बसेरा होगा। ओए आखिर पता तो चले मसला क्या है? मेरी तनख्वाह में फौरी तौर पे इजाफा किया जाए।
है। नहीं तो क्या करोगी? भूख हड़ताल। गुड, वेरी गुड। और तुमने सही मौके पे सही फैसला किया। बस अब अपने फैसले पे डटी रहना। कुकीज जंग में आप मेरे साथ है ना? बिल्कुल नहीं। और तुम्हारी वजह से कम एक फर्द का खर्चा तो बचा ना। मैं तो खर्चे की वजह से पहले ही बहुत परेशान हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ भाई, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि सुमेरा भी तुम्हारे साथ हड़ताल में मिल जाए ना तो मेरा और भी बोझ हल्का हो जाएगा। आप तो चाहते ही हैं कि मैं भूख हड़ताल से मर जाऊं। वो आजकल भूख हड़ताल से तो कम से कम कोई नहीं मरा। और तुम तो वैसे भी किचन में बैठी हो। आज तक नहीं मरा, लेकिन आज के बाद जरूर मरेगा। एक नहीं दो। अच्छा, तुम अपने साथ सुमेरा को भी मिला दोगी? वो दोनों होंगे, आप और सुमेरा। मैं भी देखती हूँ बावर्ची खाने में से खाने पीने की कोई चीज बाहर कैसे जाती होगी। तुम हमारी ईटो सप्लाई लाइन मुअत्तल कर रही हो। जीना होगा, मरना होगा, तनख्वाह में इजाफा करना होगा, नहीं तो तुमको मरना होगा। जीना होगा, मरना होगा, तनख्वाह में इजाफा करना होगा, नहीं तो तुमको मरना होगा। टमाटर, पनीर, गोश्त, उबले हुए चावलों के साथ, या फिर कीमे के पराठे, नहीं आलू कीमे दोनों के पराठे, दही के। ओए माथी, वो जाके उसको नूरजहां से खुद बात करो, मेरी बात नहीं सुन रही है। तुम तो हो ही लूजर। पिज्जा पड़ा है, फ्रिज से लाती हूँ मैं। पिज्जा, चलो ठंडा ठंडा ही खाते हैं, बड़ा मजा आएगा। जीना होगा, मरना होगा, तनख्वाह में इजाफा करना होगा। खबरदार। ये क्या कर रही हो? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होती, इस किचन में से कोई खाने पीने की चीज बाहर नहीं जाएगी। नूरजहां, तुम शायद भूल गई हो, ये मेरा घर है। तो सारे काम तो मैं करती हूँ ना। मजदूरों के भी कोई हक होते हैं। अच्छा हटो, मैं खुद निकाल रही हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। खाने की कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। भूख हड़ताल है सबकी। नूरे जहां। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? भूख से ना रही जा रही हूँ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं करते? नूरजहां मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नूरजहां को नहीं, रेस्टोरेंट को। ऑर्डर क्या करूँ कि वो आके नूरजहां को समझाएं? ओफो, खाना ऑर्डर करो, मेरी जान निकल रही है, देखो बोला भी नहीं जा रहा। अच्छा, अंदाजन कितना वक्त लगेगा? ये तो ऑर्डर पे डिपेंड करता है ना। तुम ऑर्डर पे जान दोगी? तफंगम, ऑर्डर करके खाना मंगवाओ। इस वक्त तुम कुकर लग रहे हो मुझे। लेकिन सुमेरा, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या करूं? भूख बर्दाश्त करो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फारिग करो फिर। और नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं फारिग कहाँ से करूँ? तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हक मैं कहाँ से दूंगा? क्या सोच रहे हो? मसले का हल निकालो भाई। एक हल है मेरे पास, मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर तुम मेरी बाजू बनो तो। बाजू? तुम अपने दोनों बाजुओं से नूरजहां को धक्का नहीं दे सकते? वही नहीं, अगर तुम कोई मुस्तकिल आमदनी का जरिया निकाल दो ना तो दोनों काम हो जाएंगे। नूरजहां भी रह जाएगी, हमारा मतलब भी याद हो जाएगा। हाउ स्वीट। तो अब मैं नूरजहां के लिए पैसे कमाऊं? नहीं, कमाओगी तो तुम अपने लिए, खर्चा नूरजहां पे करना पड़ेगा। ओए नबीने, क्या बात है? ये एड्रेस ठीक है? हम उसे एड्रेस ठीक करवाने आए हैं। ये एड्रेस इसी घर का है जहाँ पे हम खड़े हैं? ओ, लेकिन आप तो यहाँ बाहर खड़े हैं पक्की जमीन पर। मेरा ख्याल है तू ऐसे नहीं मानेगा। ओए थोड़ा पीछे कर है। भैया, ये तो ज्यादती है कि आप गन पॉइंट पर मुझसे एड्रेस पूछ रहे हैं। इधर तो पूछ रहे हैं ना, अंदर चल के कंफर्म भी कर लेंगे। चल आए। ओए आराम से अंकल, मेरा चल। ओ चाहता हूँ तो प्रोफेसर साहब, आराम से। ये क्या कर रहे हैं आप? डरा क्यों रहे हैं मुझे? वो आप डाकू लग रहे हैं मुझे तो। सुमेरा, सुमेरा। तुम्हें सजा मिली हुई है। ये इसी घर का एड्रेस है? यही बात आप इनसे पूछ सकते थे बाहर। पूछी थी, मगर इसने सही जवाब नहीं दिया। तफंगम, तुम अपने घर का एड्रेस भूल गए थे? नहीं, मुझे याद था। इनकी वजह से भूल गया हूँ। हाथ नीचे। और तुम नहीं। हाँ, तो ये ट्यूशन पढ़ाने का इश्तिहार आपने शाया करवाया? जी। आपने सारा पढ़ा है? जब तो पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपको पढ़ना लिखना आता है? मुझे क्या अनपढ़ जाहिल समझते हो तुम? तो अगर आप पढ़े लिखे तो फिर आपको ट्यूशन लेने की क्या जरूरत है? हो सकता है सुमेरा कि ये पढ़ लिख के मैट्रिक की असल सनद लेना चाह रहे हो। ओए, मैट्रिक के घोड़े, मैंने बीए किया हुआ है, वो भी 3rd क्लास। आप फिर क्या हमें ट्यूशन पढ़ाने आए हैं? अपन को धंधे और पुलिस से टाइम ही कहाँ मिलता है, वरना अपने लौंडे को खुद ही ना सिखा देता। बदमाशी? नहीं, सिलेबस। बदमाशी तो वो खुद ही सीख लेगा ना। अच्छा, आप फीस कितनी देंगे और देंगे भी कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं। ये 50,000 काफी होंगे? 50,000? ये असली है ना? अपन 2 नंबर धंधा जरूर करता है, मगर वो भी 1 नंबर तरीके से, समझा?
एक बच्चा कम है, 2-3 और होते ना। इरादे क्या है तुम्हारे? ट्यूशन ही पढ़ाते हो ना? जी जी आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, ये काफी है हमारे लिए। और भी भेज दूंगा, पहले एक को तो संभाल लो। और हाँ, मैं अपने लौंडे को भेजूंगा यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए, और तुमने उसे ट्यूशन पढ़ानी है, समझे? जी 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 जी, बाय 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 बाय, टाटा टाटा। तफंगम पैसे निकालो। क्या करने हैं? क्या मतलब है? शॉपिंग के लिए जाना है? तो तुम्हें फौरन ही शॉपिंग की पड़ जाती है पैसे आते ही। अच्छा चलो ये ले लो, बस ज्यादा नहीं खर्च करने। और अभी तो मत जाओ, अभी तो वो बाइक गए हैं, ये ना गन पॉइंट पे ये वापस ले लें। मैंने उनके बेटे को पढ़ाना है, कैसे मुझसे ले सकते हैं पैसे? तुमने पुराना वो अच्छा ध्यान से जाना। मेरा ख्याल है पहले भूख हड़ताल तो खत्म कराऊं। नूजा नूजा, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। और मेरे अल्लाह चुप करो नूजा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। ये लो, मैंने तुम्हारी तनख्वाह ना ये डबल कर दी है। हाय मैं मर गई। अल्लाह आपको खुशियां दे, आपके रिज़्क में इजाफा करे, आपको बहुत खुशियां दे। ओए बस बस ये दुआएं देना छोड़ो, मुझे खाना दो, भूख लगी है, वरना मैं जा पड़ूंगा। नहीं नहीं आप बैठे, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ओए जाओ ना, जल्दी लेके आओ। हड़ताल खत्म, यस। वो खाना लाओ जल्दी से। वो इसने मुसीबत डाली थी, चली थी। जल्दी लाओ, ओए बड़ी भूख लग रही है। ओ शुक्र है या अल्लाह, ये हड़ताल खत्म हुई है। एक तो हड़तालों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। मेरा नाम सुमेरा और मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊंगी। मेरा नाम तो फंगम है, और मैं आपको जो आप कहेंगे ना मैं वो करूंगा। ओके ओके, अपन को सिर्फ जिंदगी में 2 चीजों से दूर रहना है, एक छोकरी और दूसरा पढ़ाई। क्या में डीवीडी प्लेयर है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक एक करके डीवीडी लगा दो। ओह अच्छा, ये आप ट्यूटोरियल के लिए लेकर आए हैं। खबरदार, जब अपन फिल्म देख रहा अपन को कोई नजर ना आए। फिल्म भी? अच्छा बुक्स लेकर आए आप? नहीं तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे? औरत ज्यादा मच ना करो वरना यही ठोक डाल दूंगा। ओ बग्गू गोशे, इतना गुस्सा नहीं करते, आराम से आराम से। तो फिर इसको समझा दे कि अपन को पढ़ाई के नाम से आग लगती है। आराम से सुमेरा, आज पहला दिन है, इतनी टेंशन मत लो। लाओ मुझे दो ये। कौन सी फिल्म देखेंगे? आप उधर चले, डीवीडी उधर है। आए आए आए। गोला मारो पढ़ाई को, ऐसा ना कि वो हमें गोली मार दे। जाओ भाई। जी जी चलो चलो, मैं लगा रहा हूँ। वैसे सुमेरा आपा, आपको ये ट्यूशन बड़ी रास आई है। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो नूजा, अगर तुम्हें इन सब जोड़ों में से कोई अच्छा लगे तो तुम ले सकती हो। सच? हाँ। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया शुक्रिया, सारे रख लेती हूँ। वैसे शुक्रिया की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा ना करती तो मैं कभी ट्यूशन ना करती। वैसे आपका शागिर्द बड़ा ही बीबा है, बिल्कुल तंग नहीं करता ना। हाँ ये तो है। पर वो यहाँ आके हर वक्त फिल्में क्यों देखता रहता है? घर में नहीं होगी ना बिजली? नहीं, इजाजत। मैं तो कहती हूँ जी, ऐसे 2-4 और मिल जाए ना तो घर में ही सिनेमा खोल लेते हैं। मिले तो बात है ना। लो दसो, ये भी कोई मसला है? वैसे तुम्हारी नजर में है कोई और असामी? नहीं जी, कित्थों, पर मैं एक काम कर सकती हूँ, 2-4 बार आपसे तनख्वाह में इजाफे की मांग करूंगी, और जैसे ये आया वैसे और भी आ जाएंगे। ज्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है नूरजहां। ठीक है जी, आप बड़े लोग हैं, आपके पास पैसा आ गया है, तो आप गरीबों से ऐसा सलूक करने लगे हैं, कोई बात नहीं, हम अच्छा, गरीबों सुनो। का क्या है। सुनो, एक तो जोड़ा दे दो, तीनों नए हैं। बेटा देखो 2 घंटे हो गए हैं, मुझे लगता है मैं तुम्हारी किताबें देख लूं। अपन ने तुझे बोला था कि पढ़ाई के बारे में बात करने का नहीं है। नहीं, मैं तो अपनी जनरल नॉलेज के लिए देखना चाह रही हूँ किताबें। इसका टाइम गुजर गया है। क्यों, तुमने किताबें कहीं बेच तो नहीं दी? 15 दिन के बाद अपन का फाइनल एग्जाम है, इसके बाद खल्लास। फाइनल एग्जाम के दिन तुमने स्कूल में धमाका करने का प्लान किया है? स्कूल में नहीं, इस घर में। इस घर में? फाइनल एग्जाम इस घर में हो रहे हैं? अपन का फाइनल एग्जाम के बाद तुम लोगों का फाइनल होगा। बेटा प्लीज ट्यूशन कंटिन्यू करना, आप जैसे ज़हीन स्टूडेंट किस्मत वालों को मिलते हैं। लेकिन अपन जैसे स्टूडेंट के बाद किस्मत से जिंदगी कहाँ मिलती है? मैं समझी नहीं। पढ़ाई हो या धंधा, अपन का बाप सिर्फ बेहतरीन रिजल्ट मांगते हैं, और अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तुम लोगों का रिजल्ट खराब होगा। ओ, इसका मतलब अगर रिजल्ट अच्छा नहीं हो तो आप पिछली क्लास में बैठोगे? मुझे पिछली क्लास में नहीं, तुम्हें निचली क्लास में फिक्स कर दूंगा। सही से दबाओ यार। अरे बग्गू गोशे, भाई ये तुम्हारे सारे बहन भाई पढ़ते हैं? हाँ क्यों? तो सबको इधर ही ले आया करो ना अपने साथ। क्यों, तुझे उनकी भी टांगे दबानी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है सारे इधर ट्यूशन पढ़ेंगे, हमारे घर में रौनक लगेगी।
ओए बग्गू गोशे ध्यान से इसका गोला ना दबाते वरना हम सब जमीन में दस जाएंगे। ज्यादा बात मत कर वरना निकाल दूंगा। गोले को नहीं, तुझे कमरे से निकाल दूंगा। मैं तो पता है सोच रहा हूँ तुम्हारे अब्बा की भी ना इंश्योरेंस करवा दूं। अरे मामू, अब्बा की नहीं, अपने इंश्योरेंस का फिक्र कर। क्यों तुम्हारे अब्बा भी इंश्योरेंस का काम करते हैं? अपन का बाप तो लोगों का इंश्योरेंस एक्सपायर करने का। चलो मैं एक दफा ट्राई करके देखूंगा। जरूर, अगर बच गए तो। क्यों तुम्हारे अब्बा खुदकुशी करने लगे हैं? अपन का बाप नहीं, तुम अगर बच गए मेरे बाप से। तुम्हारे अब्बा हम सबको अपने साथ खुदकुशी कराएंगे। एक बार जब अपन का एग्जाम का रिजल्ट निकल जाएगा ना, फिर तुम सबको पता चल जाएगा। ओला, फिर तो अभी बड़ी देर है खुदकुशी करने में। उतनी देर तक तो पॉलिसी मंजूर भी हो जाएगी। क्या था यार, क्या बड़े दादे हो तुम लोग यार। अपनी अपनी पोजीशन ले लो, यहाँ से कोई भागने ना पाए। है? और ये कौन सा तरीका है रेस जीतने का? ये क्या है? मुझे क्या पता, आपके हाथ में पकड़ा हुआ है। ओए, मैंने लौंडे को इसलिए भेजा था। यकीन करें सर, ये हमने उसको नहीं दिया, उसने जरूर कहीं बाहर से चुराया होगा। ये चुराया नहीं, स्कूल से मिला है। अच्छा, ये उसने स्कूल से चोरी की है, इसलिए आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। बुलाओ अपनी बीवी को। कौन सी वाली? जो मुझसे पैसे वसूल करती रही है। ओए शर्म नहीं आती तुम्हें? लोगों की बीवियों पर पैसे खर्च करता है। अच्छा अच्छा, आप वो ट्यूशन वाली बात कर रहे हैं। एक मिनट अभी बुलाता हूँ, आराम से। सुमेरा, सुमेरा। मैं रेस्ट कर रही थी, सोने भी नहीं देते तो मुझे। तुम्हें पता है इसमें क्या लिखा है? कसम से मैंने नहीं लिखा। मैंने 50,000 रुपया इसके लिए दिया था। आपने बताया क्यों नहीं कि 50,000 आपने रिपोर्ट कार्ड लिखने के दिए थे? मैं लिख देती। हाँ, अगर हमें पहले पता होता ना तो हम 50,000 में ऐसे 50 कार्ड आपको ले देते। तुम लोगों ने मेरे लौंडे पे मेहनत ही नहीं की। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी मेहनत नहीं की। आपको पता है इस दफा हमारा बिजली का बिल कितना आया? 18,888 रुपए। तो मेरे लौंडे को तुम बिजली के झटके देते रहे हो? जी नहीं, आपके लौंडे मतलब आपके बेटे ने झटके दिए हमारे टीवी और डीवीडी प्लेयर को। बताओ ना दफंगम। हाँ, दोनों की रिपेयरिंग पे ना 3,375 रुपए खर्चा आया। अच्छा, पैसों का बड़ा हिसाब रखता है तू। काम ही ऐसे जी, क्या करूं? अब ये हिसाब लगाओ कि तुम दोनों के कफन दफन पे कितना पैसा खर्च होगा। क्या?